नमस्ते, रिजू, रिचा, अलका जी। नमस्ते नाइस दादा। टू सी ऑल ऑफ यू। आज किस विषय पर चिंतन करेंगे बताइए। दादा आज का विषय है फूड से ही रिलेटेड है, न्यूट्रिशन और फूड से। तो हमने अभी तक डिस्कस किया था कि कैसे आहार शुद्धि ज़रूरी है चित्त शुद्धि के लिए। लेकिन एक पॉइंट उसमें ये भी है कि कई बार हमारे इमोशंस जो होते हैं वो भी डेविएटेड होते हैं या ट्रबल्ड होते हैं। तो आप कितना ही अच्छा फूड रेगुलेट कर लें, लेकिन आपका इमोशनल इमोशनल बैलेंस या स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो आपके बाकी सब चीज़ को हिला सकता है। सो इज दिस ट्रू कि इमोशंस कम अबव द इवन अबव द फूड हैबिट्स और फूड रेगुलेशंस? ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने उस दिन शायद चिंतन किया था कि अन्न का रूपांतर जो होता है ना, वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन धातुओं में होता है। और उसके बाद में जो सटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज इन समथिंग कॉल्ड ओजस। ओजस इज द सटलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड. That ojas is also connected with the mind. So whatever transformation happens, the subtle transformation is also the transformation of the mind. उसमें क्या होता है कि जैसा हम खाएंगे, जिस प्रकार का अन्न हम खाएंगे, उस प्रकार के वाइब्रेशंस हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे हमारे अंदर। तो सात्विक अन्न जब खाते हैं तो हमारा मन शांत होता है इवेंचुअली। उसका जो फिजियोलॉजिकल कारण मुझे लगता है वो ऐसा है कि व्हेन यू ईट सात्विक फूड, देन within our body the assimilation is easier. There isn't much production of what we call as amavish, which is the toxic metabolic byproduct of digestion. जब टॉक्सिसिटी कम होगी तो इन्फ्लेमेशन कम होगा, और इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली एजिटेशन विद इन द बॉडी। मैं इन्फ्लेमेशन को महाभारत बोलता हूँ। हमारे शरीर में अगर हमारा इम्यून सिस्टम शांत है, तो इसका अर्थ है कि हमारे शरीर के अंदर युद्ध नहीं हो रहा है। उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि हम हमारे शरीर के लिए जो उपयुक्त है उतना और वही अन्न खाएं। वो अगर खाएंगे हम तो फिर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, घर घर के अंदर यानी शरीर के अंदर महाभारत नहीं होगा, और मन शांत रहेगा। So sattvic food leads to calm mind. About that, there is no doubt. And when your mind is calm, then you will choose sattvic food rather than rajasic और तामसिक food. They are both interconnected. ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि किस प्रकार का अन्न खाने से किस प्रकार का मन हमारा बनता है, किस प्रकार की मनस्थिति बनती है, किस प्रकार के गुण बनते हैं। तो गुण जो है वो अन्न में भी है और मन में भी है। तो अन्न में भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। मन का भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, एंड दे आर इंटरट्वाइंड। ऐसा है। अब दूसरा एक देखो, फॉर इमोशंस, यू आस्क्ड मी अबाउट इमोशंस। इमोशंस का ऐसा है कि हमारे मन में जो विचार आते हैं ना, विचार हमेशा हमसे अन्य के बारे में आते हैं। मन जो है अन्य के बारे में ही विचार कर सकता है। मन अगर मन के बारे में विचार करना शुरू करेगा तो मन गायब हो जाएगा। सो इफ यू internalize the mind, or if you reverse the direction of the mind is projecting outwards always through the sense organs. हमारे इंद्रिय जो हैं वो हमारे शरीर की खिड़कियां हैं या दरवाजे हैं। घर के अंदर जो बैठा हुआ आदमी होता है ना, वो जब खिड़की या दरवाजे में आकर के बैठता है तो वो क्यों आता है? घर के अंदर देखने के लिए तो नहीं आता है। अगर हमारे यहाँ कोई अपना ही लड़का हो या लड़की हो, वो अगर खिड़की के पास आकर के बैठता है या बैठती है,
और हमने अगर पूछा कि बेटा तुम खिड़की में क्या कर रहे हो, बोलेगा मैं अंदर देख रहा हूँ खिड़की में से, हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। हमारा मन इंद्रियों में जब बैठता है तब बाहर के जगत की ओर उसका ध्यान होता है, उसको अंदर घुमाना है हमें। वी हैव टू टर्न इट इनवर्ड। मेरे विचार में वो है धारणा, जगत से ध्यान हटाकर अपनी ओर खींचना है उसको। जब हम ऐसा करते हैं तो मन लीन हो जाता है, माइंड विल बिकम नथिंग, इन द सेंस कि जब उसको कुछ खाद्य नहीं मिलेगा, और मन का जो खाद्य है वो है विचार, और विचार हमेशा अन्य के बारे में होता है, जगत के बारे में। तो वो अगर हमें शांत करना है तो उसके ऊपर एक उपाय ये भी है कि हमें ये समझना होगा कि हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा है, या जिसका हमें स्पर्श हो रहा है, गंध हो रहा है या रस आ रहा है, तो ये सारा का सारा हमारे अंदर हो रहा है। जगत बाहर है ऐसा हमें लग रहा है, किंतु उसका अनुभव हमें हमारे मन में जो 5 संवेदनाएं हैं, हमारे इंद्रियों के मार्फत होने वाली, उसी से होता है। So you are currently listening to me and you think I am talking to you from America, but you are actually experiencing only two things. One is the sound that is going through your ears, and one is the shape of my face you are seeing on the screen. ये दो ही संवेदनाएं हो रही है, और इनको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हमारा ये संभाषण हो रहा है या सत्संग हो रहा है. So we experience the world only as these 5 sensations, and these 5 sensations and the world outside, they are interdependent. एक बिंब और एक प्रतिबिंब. तो ये हम नहीं कह सकते कि जग बिंब है और हमारे मन में जो उसका पड़ रहा है वो प्रतिबिंब है, या जो हमारे मन में हमें अनुभव हो रहा है वो बिंब है और जगत प्रतिबिंब है. दे आर बोथ इंटरडिपेंडेंट, ईच इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर. तो बाहर के जगत का होना मेरे मन में जो संवेदना होती है उस पर निर्भर है. तो अगर मेरे मन में संवेदना होती ही नहीं है तो बाहर का जगत मेरे लिए नहीं है, और हमें तो केवल हमारा ही अनुभव होता है, हमें किसी और का अनुभव थोड़ी होता है. वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ओनली विद इन अस, and the experience of world we have is the only experience we have. We don't have any other experience. हर रात हम जब सो जाते हैं तो जगत हमारे लिए गायब हो जाता है. So something that appears and disappears under certain set of conditions cannot be ultimately real. It's only an appearance. ये अगर समझ आ गया तो फिर उसके बारे में हमारे मन में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं रहता है. और जब किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा तो उसके बारे में विचार आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वी आर नो लॉन्गर क्रेविंग इट. इट्स ए नाइस ड्रीम, बट इट्स ओनली ए ड्रीम. तो जिसे ये समझ आ गया है कि जागृत अवस्था भी स्वप्न होती है, जागृत अवस्था में हमें कर्म तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ टू मेंटेन अवर सेल्स. उसको अगर हम कर्ता भाव के बिना करेंगे, इस दृढ़ विश्वास के साथ और बोध के साथ कि जगत में होने वाला सारा व्यवहार, सारी प्रक्रियाएं प्रकृति के नियमों के अनुसार होती हैं, और हम अपने आप को मूढ़तावश उसका कर्ता समझते हैं. जो मूढ़ नहीं है वो कर्ता नहीं समझेगा. उसको ये पता होगा कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहा है. तो जैसे मैंने अधिक अन्न ग्रहण कर लिया तो मेरा वजन बढ़ेगा, और अगर मैंने परिमित
अन्न ग्रहण किया इन प्रोपोर्शन, तो मेरा वजन नहीं बढ़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, मेरा नहीं है। सो इफ वी follow the laws of nature, then we can ride the cycles of nature and our experience of life is very good. तो ये हमें समझना है। तो इमोशन कंट्रोल में रखने का जो तरीका है वो ये है, ये हमेशा हमारे मन में हो कि मन हमेशा हमसे अन्य के बारे में ही सोचेगा, और अन्य जो है वो केवल आभास है। आभास ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर दिस आउट, वेरी डिफिकल्ट। उसको जागृतावस्था स्वप्नवत है, ये समझना अत्यधिक कठिन है, बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट है तो सही वो, इट इज व्हाट इट इज। You tell me, we've been speaking for about 15 minutes. Where are those 15 minutes now? They're gone. They don't exist anymore. So the memory of these past 15 minutes of my waking experience is no different from the memory of my dream, which I might have had last night. No different. So waking experience is also like a dream. But this can be realized only if you wake up from the waking dream. I realized that the dream was a dream when I woke up from the dream and came into waking experience. तभी तो मुझे पता चला कि वो स्वप्न था। तो ये सपना ये कब पता चलेगा? यहाँ से जागोगे तब पता चलेगा। तो यहाँ से जो जागना है उसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और उस मानसिकता में या उस मनस्थिति में, उस बोध में अगर हमेशा रहोगे तो उसको कहते हैं समाधि। तो उसी प्रकार से अगर हम हमेशा रहें तो हमारी जो रात की नींद होती है ना, दैट विल बिकम लाइक ए समाधि। यू विल बी वॉचिंग इट। इफ यू कैन कैच द मोमेंट between waking and deep sleep, if you can catch it, you will be able to leave your body effortlessly when the time comes. यही तो हम सीखते हैं ना शवासन में। शवासन हम जब करते हैं या योग निद्रा करते हैं तो क्या करते हैं? We relax our body completely. We imagine we have left our body and we are watching our body. We are watching our breath. तो हम अन्नमय कोश शरीर के भी साक्षी हैं, और हम प्राणमय कोश प्राण के भी साक्षी हैं, और फिर मन जो मनोमय कोश है उसके भी साक्षी हैं। तो फिर हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं उनकी ओर अगर हम साक्षी भाव से देखेंगे तो धीरे धीरे वो आना बंद हो जाएंगे। अभी देखो, एक उदाहरण देता हूं मैं। इफ आई कम टू विजिट यू इन जर्मनी एंड यू सिंपली इग्नोर मी, तो मैं क्या करूंगा? अगली बार से आना छोड़ दूंगा। द सेम थिंग हैपन्स विद थॉट्स इन आवर माइंड। इफ वी इग्नोर देम दे स्टॉप कमिंग। धीरे धीरे वो आना बंद हो जाएंगे। तो हम शवासन में भी तो वी ट्राई टू जस्ट remain steady, watch our breath, and if there are any thoughts in our mind, we just watch them, let them come, let them go. धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। दूसरा ऐसा है कि जब हम कुंभक करते हैं ना, तब मन शांत होता है। सो व्हेन वी ब्रीद इन, होल्ड आवर ब्रेथ, अंतर कुंभक, ब्रीद आउट, होल्ड आवर ब्रेथ आउट, बहिर्कुंभक कुंभक, उसके ऊपर ध्यान दो, तो उसमें भी मन शांत हो सकता है। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मन में आने वाले विचारों को साक्षी भाव से देखना लाभदायक है, उससे हो सकता है। और ये सब करने के लिए आहार शुद्धि is a wonderful tool. If we can control the kind of food, the amount of food we eat, and make sure we are eating only when we are hungry, तो ये सारा का सारा संभव है। कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मेरे जैसा आदमी कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, मुझे पता है। Because I was not disciplined at all in terms of eating. तो ये जब डिसिप्लिन आया हमारे जीवन में, पहले पहले मुश्किल होती है। इट टेक्स सम डूइंग इनिशियली। किसी भी डिसिप्लिन में ऐसा ही होता है, सीखना पड़ता है। इवन व्हेन यू आर
ए बेबी एंड स्टार्टेड वॉकिंग। तो पहले पहले तो मुश्किल होती थी, फिर हमने चलना सीख लिया और चलते चलते फिर बातें करना सीख लिया। क्वेश्चन है चल, दादा। हाँ बताओ, बोलिए। कि हम लोग ये भी बोलते हैं कि कुछ भी खाना अगर है, अगर उसको हमारे इंटेंशंस प्योर हैं और हम अगर उस खाने को हम प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं, तो वो प्रसाद मतलब वो खाना हमको खराब इफेक्ट्स नहीं देगा। करेक्ट। तो फिर वो कैसे डिपेंडेंट है खाने पे आपकी हेल्थ? ऐसा है कि अगर अगर हम खाते वक्त अच्छे इंटेंशन से खा रहे हैं, जो भी हमारे सामने है उसको हम मॉडरेशन में, बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो मॉडरेशन में खानी चाहिए। लेकिन अब कुछ भी आ गया हमारे सामने, अगर हम उसको अच्छे इंटेंशन से खाते हैं तो वो हमें खराब नहीं, खराब इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना उसका हमारी हेल्थ पे। करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। सो इवन मोर देन व्हाट वी ईट is with what intention we eat is important। जब हमें भूख लगी होती है, तब हमारे सामने जो कुछ भी खाना आता है, हम उसको इस प्रकार से देखें कि वो हमारे शरीर का एक हिस्सा होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आवर बॉडी। तो उसको हम रेवरेंशियली ट्रीट करें। वी कंज्यूम इट ओनली टू द एक्सटेंट आवर बॉडी रिक्वायर्स इट, एंड देन स्टॉप। तो प्रेफरेंस शुड बी टू नेचुरल फूड, भगवान की रसोई, और उसके बाद में दूसरी जो है वो माँ की रसोई। तो घर में रिचा इज़ द माँ, तो वो जो बनाएगी रसोई उससे हमको पुष्टि मिलेगी। तो उसका जो रूल हमने फॉलो करना चाहिए घर में एटलीस्ट, कि वेन एवर वी आर हंग्री वी कुक अवर फूड। मेरा जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि जब भूख लगना शुरू होती है ना, उसके बाद में खाना पकाना चालू करो। तो फिर क्या होता है कि बाय द टाइम द फूड इज रेडी, आई एम रियली हंग्री। तो उसके बाद अगर खाना ठीक भी नहीं बना है फिर भी अच्छे ही लगता है, क्योंकि आई एम हंग्री। सो दैट इज द वे टू मेक श्योर दैट एवरीबडी लाइक्स द फूड यू आर कुकिंग। हाउस दैट इज अ ट्रिक। और फिर क्या होता है कि फ्रेश खाना मिल जाता है ना खाने को। तो हमने उतना ही कुक करना चाहिए कि जितना हम लोग सब लोग मिलकर के खाएंगे, तो वो इट विल बी सफिशिएंट। मैं तो कहूँगा कि उससे 20-25% कम बनाओ। और अगर भूख रहती है खाना खाने के बाद, तो देन यू कैन हैव ए फ्रूट और समथिंग टू मेक श्योर दैट यू आर satiated, बट डोंट ओवर ईट द कुक फूड यू हैव प्रिपेयर्ड। लेकिन जो हमारे घर की माँ होती है ना, जनरली ऐसा नहीं सोचती है। जनरली वो ऐसा सोचती है कि सबके लिए भरपेट खाना होना चाहिए। यू शुड नेवर रन आउट ऑफ फूड, which is a good idea, which is great, no problem. But you should consume only to the extent your body requires. You should not overeat. You should not overconsume. वो अगर करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा परिणाम। इफ़ यू डू इट कंसिस्टेंटली, अगर हो जाता है जैसे एक दो कौर हमने एक्स्ट्रा खा लिया, ठीक है, तो लेट्स डू दिस मैथ। समझ लो मुझे भूख लगी है, और मुझे जो भूख है वो 4 रोटी की है, और रोटी बहुत अच्छी बनी है, सब्जी अच्छी बनी है, मैंने 4 के बदले में 5 रोटी खा ली। तो क्या होगा? तो जैसे समझ लो ये खाना पचाने को मुझे 6 घंटा लगने वाला था, तो शायद 6.5-7 घंटा लगेगा। तो वेट अंटिल द एंटायर फूड इज डाइजेस्टेड बिफोर यू ईट अगेन। ऐसा भी कर सकते। सो ओवर ईटिंग ओकेजनली इज नॉट troublesome. In my case, what I try to do is I try to eat very few times a day. Most of the time, I try to eat only twice a day. Sometimes I eat only once a day. That I want to do because I want to make sure I've digested the previous meal. वो अगर कर सको तो बहुत अच्छा है। तो in my lifestyle right now, it is easy for me not to eat dinner. So I will eat a breakfast and a lunch, or sometimes just a brunch. No breakfast and lunch, only one meal. तो वो होने के बाद में फिर next day once again, no dinner.
तो उससे क्या होता है कि इनिशियली तो सारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है बहुत अच्छी तरह से, एलिमिनेशन भी हो जाता है, और बाकी जो फास्टिंग का पीरियड है ना उसमें फिर डिटॉक्सिफिकेशन होता है और फैट रिडक्शन होता है। तो फैट रिडक्शन के लिए मेटाबॉलिकली फिजियोलॉजिकली हमें कम से कम 12, 14, 16, 18 घंटा फास्ट करना ज़रूरी है। वो अगर नहीं हो पाता है तो फिर फैट में हाथ ही नहीं जाएगा। द बॉडी विल कंटिन्यू टू यूटिलाइज द ग्लूकोज वी हैव फेड इट प्लस द ग्लाइकोजन इन द लिवर. So unless the glucose in the blood, in all the cells, as well as the glycogen in the liver is consumed completely, the body will not go and tap into the fat reserves. तो फैट अगर हमको रिड्यूस करना है तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर फैट बर्न नहीं होगा। इवन इफ यू डू ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, वजन कम नहीं होगा। आई डिड दैट फॉर ऑलमोस्ट 5 years. So 5 years आई यूज टू गो टू द जिम, वर्कआउट एंड ऑल दैट, उससे वजन कम नहीं होता है। The body will become very good. So you will build a body by going to the gym, by working out, but you will not lose weight. If you want to lose weight, the only way to lose weight is through intermittent fasting. तो जितना अंदर आ रहा है सामान, कैलोरीज, उससे ज़्यादा बर्नआउट होना चाहिए, तब हो सकता है। करके देखो, फास्टिंग से बहुत जल्दी होता है। सो इफ़ यू डू द इंटरमीडिएट फास्टिंग प्रॉपरली, देन यू विल लूज वेट वेरी क्विकली। हमारे यहाँ तो एक हमारा पार्टिसिपेंट था, वी हैड ए participant who lost 10 kilos per month, 20 kilos in 2 months he lost, and he loved it. But he was very focused and he did this entire diet purification program as a व्रत। व्रत के माफिक उसने किया था, तो उसको 2 महीने में 20 किलो वजन कम हो गया था। उसके लिए बहुत मेंटल डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन he did that। सबके लिए करना ही चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं है। ग्रेजुअली करोगे तो देन स्किन सैग होने का डर कम है। इफ यू डू इट रैपिडली देन द स्किन विल सैग। So it is better not to do it that rapidly and keep on doing yogasan। तो तुम दोनों के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है, you are doing yogasan regularly anyway। तो if you do the intermittent fasting part right, उसमें सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। Intermittent fasting is the key, and plus diet purification. You will not believe how tasty natural food tastes if your palate has been cleaned up, which happens through intermittent fasting। तो तब अगर नेचुरल फूड ऐसा ही खाओ, डोंट ऐड एनीथिंग टू इट for almost 6 months or so, I did one vrat which consisted eating only that kind of food which can be eaten like a meal. So whatever I was eating, if I had only thing, that one thing should be able to satiate my hunger without me having to throw up. So example ऐसा है कि मुझे अगर भूख लगी है, मुझे अगर चीनी अच्छी लगती है, या फिर जो खारा होता है ना वो अच्छा लगता है, तो नमक, तो नमक से तो पेट नहीं भरा जा सकता, ना चीनी से भरा जा सकता है। तो ना नमक खाना है, ना चीनी खानी है, ना कोई मसाला खाना है, क्योंकि उससे पेट नहीं भरा जा सकता है। पेट काय से भरा जा सकता है? पेट फलों से भरा जा सकता है। तो मुझे अगर केला मिल जाए तो मैं केले खा करके पूरा पेट भर सकता हूँ विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, या फिर मुझे आम मिल जाए या फिर संतरा मिल जाए, फ्रूट से मेरा पेट भर सकता है, या फिर आई कैन ईट एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल, उससे पेट भर सकता है। यू कैन eat them in combination. I'm not saying that you should eat only that, but each one of those ingredients should be able to satiate you if you had that only one ingredient. That was the vrat, just as an experiment. I did that for several months, and I realized if I did not eat any salt or sugar or spices, I felt awesome. The food I was eating tasted divine because my palate had been cleaned up. तो अन्न में जो स्वाद हमें आता है ना, रस, वो रस अन्न में नहीं होता है, वो रस हमारी रसना में होता है। अगर हमारी रसना में रस नहीं है,
if our taste buds do not have the ras, means the enzymes necessary for digesting the food, तो उस अन्न में कुछ स्वाद नहीं आएगा. विच हैपन्स व्हेन वी आर सिक. हम कहते हैं ना कि मेरे मुंह में कुछ स्वाद नहीं है, माई माउथ इज ड्राई, माई थ्रोट इज ड्राई. ऐसा होता है ना. तो इवन व्हेन यू ईट the tastiest food at that time, you will not taste the food as good. There will be no taste. वो टेस्ट फूड में थोड़ी होता है, टेस्ट हमारे रसना में होता है. ये समझना चाहिए. ये जगत के सारे वस्तुओं के बारे में वही है. द एंटायर वर्ल्ड सीम्स ब्यूटीफुल टू मी बिकॉज आई पोर माई रस इनटू इट. अब देखो, आंखों से हमें ये दृश्य दिख रहा है. मेरे पीछे जो बैकड्रॉप है, दैट्स अ ब्यूटीफुल मानसून पिक्चर. तो इसको देख कर के अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरा मूड अच्छा है. लेकिन वो देख कर के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका अर्थ है कि मेरा मूड ठीक नहीं है. दृश्य में कोई खराबी नहीं है. सत्यम शिवम सुंदरम करके एक फिल्म आई थी, मैं जब कॉलेज में था तब. उसमें एक डायलॉग था राज कपूर का. वो कहता है कि क्या होती है सुंदरता, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, या फिर देखने वाले के मन में. देखने वाले के मन में होती है सुंदरता. तो हमारा जो बच्चा होता है वो हमको सुंदर लगता है, किसी और को सुंदर ना लगे. क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारा बच्चा है. तो हमारे मन की जो सुंदरता है वो हमने हमारे बच्चे में डाली हुई है, इसलिए हमें वो सुंदर लगता है. हमारा चेहरा हमको सुंदर लगता है, हम तो आईने में देखते हैं, किसी और को नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि उसमें हमारा अपनापन जो है ना वो घुला हुआ है. सो दिस अपनापन मेक्स एनीथिंग ब्यूटीफुल, नॉट द थिंग इटसेल्फ. उसी प्रकार से अन्न का है, उसमें अगर हमारे रसना से रस घुलता नहीं है तो वो, उसमें कोई स्वाद नहीं हमें अनुभव होगा. So our experience of the world depends upon us, not upon the world. ये पता होना चाहिए. Then we will try to purify our measuring instruments. इंद्रिय शुद्धि होती है. You will not believe, you will hear much better through Ahar Shuddhi. You will be able to see much better through Ahar Shuddhi. You will be able to smell much better. You will be able to touch much better. The sense of touch, smell, hearing as well as vision, they will all improve once we undertake Ahar Shuddhi. That is my personal experience. That's why I'm saying. होता है. प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन, दिस इज ऑल प्यूरिफिकेशन रिलेटेड. मन शांत हो जाएगा, इमोशंस वगैरह सब कंट्रोल में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे. ये कंट्रोल करो पहले थोड़ा सा. स्टार्ट विथ सम डिसिप्लिन. 7-8 दिन करो, 10 दिन करो, एक दिन करो. एक दिन अगर डिनर नहीं खाओगे तो दूसरे दिन अच्छा लगेगा. ओवरनाइट यू विल सी द डिफरेंस. इफ यू डोंट ईट डिनर टुनाइट, टुमारो मॉर्निंग यू विल फील ग्रेट. डू इट अगेन, एक्सपीरियंस इट अगेन. देन यू विल रियलाइज, सुबह उठ करके मुझे जो हल्कापन लगता है, दैट इज मच मोर प्लेजरेबल देन द मील आई हैव ईटन लास्ट नाइट. खाते हुए तो सुख का अनुभव होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है. यू विल एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ ईटिंग, बट द एक्सपीरियंस ऑफ लाइटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग इज इवन मोर प्लेजरेबल देन द प्लेजर यू गेट बाय ईटिंग द फूड. ये कंपैरिजन हम लोग जब करेंगे, उसके बाद हम लोग वही चूज करेंगे जो अच्छा लगता है ज़्यादा. सो व्हाट एवर वर्क्स बेटर विल चूज दैट. ऐसा है, करके देखो. It's only a matter of doing the experiment and experiencing it yourself. That's the reason we don't compel anybody to do anything. We say कि हाँ, this is the guideline for you. Wherever you are right now, यहाँ से शुरू हो जाओ. This is what you should do. Do it with discipline. So next week you will yourself feel better. कि हाँ, ये करने से मुझे अच्छा लगा. So then next week will give you some more discipline. करके देखो. पर करना तो हर एक को पड़ेगा ना अपने आप. जैसे इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट, मेरे जिम जाने से या मेरे योगासन करने से या मैंने आहार शुद्धि करने से कुछ फायदा नहीं होगा, मुझे होगा. इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दीज बेनिफिट्स योरसेल्फ, यू विल डू देम योरसेल्फ.
ऐसा है. ईच पर्सन हैज टू डू द डिसिप्लिन बाय वन सेल्फ. कोई और नहीं कर सकता है. वी कैन एनकरेज यू, वी कैन मोटिवेट यू, वी कैन इंस्पायर यू, बट वी कैन नॉट डू इट फॉर यू. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. तो वो, That's what I wanted. हाँ, तो वही है I ना. want तो उसके लिए फिर सत्संग में आया करो. कीप, मैंने आपको रीजन लिखा कि मैं क्यों नहीं अभी ज्वाइन कर सकती हूँ. आई अंडरस्टैंड. वो जब जब पॉसिबल होगा तब तक करो. और यू डोंट हैव टू डू दिस सत्संग लाइव. यू कैन ऑलवेज लिसन टू द रिकॉर्डिंग. तो उससे भी मोटिवेशन मिलता है. सो यू कैन डू इट एट योर convenience. So that's the reason we record these sessions, so that you can listen to these conversations whenever time permits for you. What I would do normally, what I do, I like to listen to podcasts all the time. मैं भी सत्संग सुनता हूँ, मैं भी न्यूज़ सुनता हूँ. I like to keep up with what is happening in the world. I also like to keep up with my own spiritual journey. तो मुझे जो सत्संग चाहिए होता है उसको मैं हमेशा सुनता हूँ. I listen to at least one or two podcasts which are spiritually oriented. I also listen to podcasts that are about the things happening in the world. So you should be aware of what is happening in the world. I try to correlate that with my own spiritual चिंतन, और फिर उससे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ. तो इसीलिए मुझे ये सारे उदाहरण मिल जाते हैं इन डे टू डे लाइफ. कि जैसे ये क्रिकेट की जो मैच हुई अभी, वी वन द वर्ल्ड कप. तो उससे हम क्या सीख सकते हैं? सी, व्हेन वी लर्न थिंग्स from success as well as failure, then we are more likely to choose things that will make us successful. Our choices will lead us towards success because we have learned from both success and failure. ये हम अगर करते हैं तो there is no such thing as a bad experience in the world at all. There are only two kinds of experiences. One is a good experience and the other is a learning experience. क्योंकि उससे हमने कुछ सीखा. It was never a bad experience. तो हम अगर इस प्रकार से सीखेंगे हमारे ही अनुभव से, तो हमारा अनुभव हमारा गुरु बन जाएगा और उसके आधार पर हम हमारा जीवन चलाएंगे. तो ये अभी तक मैंने जो बोला है, ये सारा का सारा मेरा अनुभव है, निजी अनुभव. इसलिए तो मुझे ये बताने के लिए कुछ रेफरेंसेस की कोई आवश्यकता नहीं है. मैं अपने ही बारे में बता रहा हूँ. ये सारी कहानी मेरी अपनी है एंड आई एम कन्विंस्ड अबाउट दिस. व्हाई? थ्रू एक्सपीरियंस. तो पहले अगर हम किसी से कुछ सुनते हैं, जैसे हम गीता पढ़ते हैं और गीता में भगवान ने अर्जुन को ऐसा कहा, बहुत अच्छी बात है. लेकिन मुझे क्या समझा? जो भगवान ने कहा वो अगर मैं अपने जीवन में उतारता हूँ और उससे मुझे आंतरिक अनुभव आता है, तो फिर उसके बाद गीता हैज बिकम ए पार्ट ऑफ माई लाइफ. देन गीता इज माई ओन स्टोरी. तो गीता का जो अर्जुन है वो भी मैं ही हूँ, और गीता का जो भगवान है वो भी मैं ही हूँ. मेरे ही अंदर है वो. इसके बारे में एक बहुत अच्छा उपनिषद है, मुंडक उपनिषद. उसमें दो पंछियों की कहानी है. एक पंछी होता है जो एक डार से दूसरे डार पर जाता है, एक फल चखता है, दूसरा फल चखता है. कुछ फल अच्छे होते हैं, कुछ फल अच्छे नहीं होते. दूसरा एक पक्षी है, वो ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर वाली डाल पर. वो केवल देख रहा है, वो केवल साक्षी है. वैसे ही हमारा भी है. So our emotional mind is going from one thought to another thought, enjoying these thoughts and suffering these thoughts also. Whereas there is one Sakshi on top of that who is only observing. ये तो होता है ना. तो ये हमारे अनुभव में भी होता है. अगर हम उसे ठीक से देखेंगे तो there is one awareness which is experiencing waking, dreaming, deep sleep and samadhi. That is unchanging. Whereas these states are changing one after the other. If we remain at that Sakshi level, if we only remain as a witness, then we will realize, oh my God, मैं ना सुखी हो रहा हूँ ना दुखी हो रहा हूँ. मैं केवल सुख और दुख का अनुभव कर रहा हूँ.
लेकिन वो आने जाने वाले हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखता आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तितिक्षस्व भारत। उसको सहन करना है हमें केवल। तो हम तो करते ही है ना। जैसे हमें भूख लगती है, तो हमको भूख लगती है तब तो अच्छा नहीं लगता है, तो देन वी डू समथिंग अबाउट इट, वी ईट, वो भूख शांत हो जाती है। सो इसी प्रकार से जगत में जो अनुभव आते हैं उनको हमने साक्षी भाव से देखना आवश्यक है। और उसमें दूसरा ऐसा है कि आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड ओनली वॉच एंड डू नथिंग अबाउट इट। वी शुड डू वॉट एवर नीड्स टू बी डन टू गेट rid ऑफ sorrow एंड टू बी हैप्पी। लेकिन ये मैं कर रहा हूँ ये भावना नहीं होनी चाहिए। दैट इज द फंडामेंटल श्लोक ऑफ कर्म। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संग अस्तु अकर्मणि। तो अकर्मणि भी नहीं रहना है। वी डोंट वांट टू बी लेजी, वी वांट टू कीप वर्किंग, बट नॉट फॉर द फ्रूट्स ऑफ द एक्शन। वो तो आते रहेंगे। फल के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है। अधिकार है नियंत्रण, नॉट राइट। राइट तो है, नॉट ओनली राइट, यू हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर ओन कर्म। कर्म का फल हमें मिलेगा ही, और हमें अगर अच्छा फल है तो भोगना पड़ेगा, और बुरा फल है तो भुगतना पड़ेगा। दोनों करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं करता हूं। पर अगर कर्म मैं कर्ता भाव के बिना करता हूं तो फिर उससे जो कर्म फल निकलेगा उससे ना मुझे सुख होगा ना दुख होगा। ये है कर्म का सिद्धांत। तो अकर्मणी बैठना नहीं है। वी डोंट वांट टू बी लेजी, वी डोंट वांट टू बी अकर्मणी, वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू नॉन डूइंग, वी हैव टू बी एक्टिव इन द वर्ल्ड। किंतु ये मैं कर रहा हूं ये भावना नहीं होनी चाहिए। सो वेन एवर you are benefited by whatever we do, people often say, you know, सत्व के कारण हमें इतना लाभ हुआ है, थैंक यू सत्व। हम कहते हैं खबरदार, हमने ये नहीं किया, ये आपने खुद किया हुआ है। our सत्व team is very clear, we have all completely understood and internalized that we are not the ones who do this। हमारी जो बहनें हमारे साथ काम करती हैं उनसे मैंने कहा है कि जिस दिन हमें ऐसा लगने लगेगा कि हमारे कारण सत्व पार्टिसिपेंट्स का कल्याण हो रहा है, ऐसा अगर हमें लगेगा, तो उस दिन से लोगों का कल्याण होगा या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा सत्यानाश अवश्य हो जाएगा, क्योंकि हमने ये सोचा है कि हमने ये किया है। वी डोंट डू दिस, वी ओनली ट्राई टू बी ए रोल मॉडल, बी एन इंस्पिरेशन, बी ए मोटिवेशन, एंड वी एनकरेज ईच वन ऑफ यू टू फॉलो द lifestyle so that you can experience the benefits yourself। हम तो रास्ता दिखा सकते हैं, उसको कहेंगे ना मार्गदर्शक। जो रास्ता दिखाता है वो मार्ग दिखाता है। सो हम मार्गदर्शक हैं। मार्ग पर चलना अपने आप को ही है, स्वयं, हर एक पार्टिसिपेंट को, इंक्लूडिंग मी। सो आई हैव डन द होल थिंग माई सेल्फ। द ओनली रीजन आई कैन गाइड यू और आई कैन शो यू द पाथ इज बिकॉज आई हैव गॉन ऑन दैट पाथ माई सेल्फ। तो कहाँ कहाँ पर पिटफॉल्स हैं, कहाँ कहाँ पर सीनरी है, तो दोनों में अटकता है आदमी। हम अगर गिर गए गड्ढे में तो वहां फंस जाएंगे, राइट, दुख में फंस गए। हम सुख में भी फंसते हैं। इफ वी गो ऑन द पाथ एंड इफ वी आर ऑन ए नाइस सीनिक ओवरलुक, तो वी विल स्टे देयर एंड वी वोंट गो टू द डेस्टिनेशन। जैसे अब ये मेरे पीछे दे यू सी द माउंटेन्स, इफ देयर इज अ माउंटेन रोड, एज यू गो अप द माउंटेन यू विल सी ब्यूटीफुल सीन्स। तो अगर किसी सीनिक ओवरलुक पे हम लोग रुक गए और उसी को एंजॉय करने लगे, तो देन इट विल टेक अस दैट मच लॉन्गर टू रीच द पीक। तो सुख में भी आदमी फंसता है, दुख में तो फंसता ही है, दुख में भी फंसता है और सुख में भी फंसता है। तो दुख जो है यह है लोहे की जंजीर, और सुख जो है वो है सोने की जंजीर। लेकिन जंजीर तो दोनों है, दोनों में नहीं फंसना है।
तो दुख और सुख आते जाते रहेंगे, उनको हमने तटस्थ होकर के देखना है. I'm not saying that you should not enjoy the meals you are eating. You should enjoy the meals you are eating. I enjoy the meals I eat. I love them. और ऋचा अभी जो बोला था ना कि हमारे सामने जो अन्न आएगा उसको हम अन्न पूर्ण ब्रह्म है करके ही उसका ग्रहण करेंगे. भगवान तो यही कहते हैं. भगवान कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम. ये सारा का सारा ब्रह्म ही है. जो खाना खाया जा रहा है वो ब्रह्म है, जो मैं खा रहा हूँ वो ब्रह्म है, और खाने की जो प्रक्रिया है वो भी ब्रह्म ही है. सो एवरीथिंग इज ब्रह्म. सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ऐसा कहते हैं. एवरीथिंग इज ब्रह्म. इस होल थिंग इज ब्रह्म. तो इसमें मैं खाने वाला और जो अन्न मैं खा रहा हूँ वो, ये दोनों ब्रह्म ही है. और ब्रह्म की अग्नि में ब्रह्म की आहुति हो रही है. ब्रह्माग्नो, ब्रह्म की अग्नि में ब्रह्म की आहुति, ब्रह्मणाहुतम. तो अल्टीमेटली इट ऑल only appears to be happening. It's an appearance. सारा का सारा appearance. At the deepest level, when you are at the level of your own true self, ये सारा का सारा appearance ही लगता है. बहुत क्लियर है. इस अवेयरनेस में हमेशा रहना, that is समाधि. that is समाधि. तो उसमें अगर रहेंगे तो अच्छा है. इवन द साक्षी एंड जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो, यानी एक्सपीरियंसर एंड द एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड, इवन दैट ड्युअलिटी इज एन अपीयरेंस. आई एम नॉट द इंडिविजुअल साक्षी. I appear to be the individual Sakshi when I'm awake. पर ये जो साक्षी और जो मैं देख रहा हूँ उसका अनुभव, ये सारा का सारा जो है ना, that is only an appearance. At the deepest level, there are no two. It is only awareness. Objectless awareness. जैसे ये जय कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, objectless awareness. Only awareness. No object at all. ये अगर हमें समझ आता है तो इमोशन तो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, साक्षी रहोगे तो. ऐसा है. एनी अदर क्वेश्चंस? इमोशंस के ऊपर काफी चर्चा हुई हमारी आज. Thank you for asking such a deep question and forcing me to contemplate. हाँ दादा, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इफ क्लैरिफाइड it will help us in this journey. Tremendously, tremendously. तो ठीक है, फिर आज का चिंतन यहीं रोकते हैं. हम्म? बिल्कुल और दादा. फिर हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से. नमस्ते. नमस्ते दादा.